Hello students, today we will read lesson 4th of history, Indian crafts and industries. इस लेसन में हम इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे. Introduction. Before the coming of the English East India Company, the industries in India were carried on by the different sets of people. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई उसके पहले जो इंडिया में इंडस्ट्रीज चलती थी वो अलग अलग सेट होते थे लोगों के, उनके द्वारा चलाई जाती थी. पहला सेट था आर्टिसंस का, कारीगरों का, जो कि गाँवों में रहते थे. इस एरिया के पीपल जो गाँव में आर्टिसंस रहते थे वो जो बनाते थे वही लोग खरीद पाते थे, क्योंकि गाँव में लिमिटेड होती है सारी चीज़ें. तो जो वहाँ पर बनेगा, जो वहाँ पर मार्केट में बिकेगा वही लोग खरीद सकते हैं, तो लिमिटेड होता था वो. दूसरा ग्रुप था क्राफ्ट्समैन का, ऐसे कारीगर जो कि टाउन्स में रहते थे, शहरों में रहते थे, और वो गाँव वाले कारीगरों से ज़्यादा अच्छा सामान बनाते थे, जिनमें कि कॉटन टेक्सटाइल्स यानी कि कॉटन के कपड़े बनाने की जो इंडस्ट्री थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. उस टाइम पे हमारी कंट्री का हर एक पार्ट अपने एक अलग स्पेसिफिक गुड्स के लिए, अलग सामान के लिए जाना जाता था. फॉर एग्जांपल ढाका का जो मुस्लिन था, मुस्लिन एक कपड़े का टाइप होता है, और ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, उस टाइम वो इंडिया का ही पार्ट था. तो ढाका का जो मुस्लिन था, कश्मीर के वुलन्स थे, एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी अलग अलग पार्ट्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें फेमस थी. गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के ऊपर जो काम किया जाता था इन मेटल्स पर, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस था. और शिप बिल्डिंग यार्ड्स यानी कि गोवा, सूरत, चित्तगोंग और बाकी भी इंडिया की बहुत सारी प्लेसेस में जो शिप बिल्डिंग्स यार्ड्स होते थे, जो जहाज़ बनाने के जो यार्ड होते थे बड़े बड़े, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे. ये चीज़ें थी ब्रिटिश के आने से पहले की. द प्रिंसेस एंड द एलाइट विद इन द कंट्री पैट्रोनाइज द क्राफ्ट्समैन ऑफ द टाउन्स. तो जो शहरों के जो कारीगर होते थे उनको बहुत इज्जत दी जाती थी, उनको बहुत अच्छा काम भी मिलता था. जो राजा होते थे, राजकुमार होते थे, या फिर जो अमीर लोग होते थे उस टाइम के, ये क्राफ्ट्समैन बल्क में चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को बनाते थे, जो कि इंडिया में भी डिमांड में होती थी, इंडिया में भी बहुत अच्छी बिकती थी, और इनका एक्सपोर्ट भी होता था, यानी इंडिया के बाहर भी दूसरी कंट्रीज़ में ये बिकने जाती थी. तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स होता था वो गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज में अर्न करने में हेल्प करता था. लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वैसे ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का जो डिक्लाइनेशन था, उनका पतन होना शुरू हो गया, वो धीरे धीरे ख़त्म होते गए. हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती है. द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स हैड नो अट्रैक्शन फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. जो इंडिया के लोग हाथ से जो बनाते थे, कारीगर सामान बनाते थे, उनके लिए ब्रिटिश के जो सिविल सर्वेंट्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स में कोई अट्रैक्शन नहीं था, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो जब ब्रिटिश आए इंडिया में, तो वो मशीनों से सारा ज़्यादातर माल बनाया करते थे. तो मशीनों की हेल्प से क्या होता था, एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनता था, दूसरा हाथ से बने हुए सामान से ज़्यादा ड्यूरेबल यानी ज़्यादा मजबूत मशीनों से बने हुए सामान होते हैं. तो जैसे ही ब्रिटिश आए तो उन्होंने अपनी मशीन्स के थ्रू जो सामान बनाना शुरू किया, तो वो पूरे इंडिया के लोकल मार्केट में आ गया, और ज़्यादातर लोग उनको ही ख़रीदने लगे, इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स से ख़रीदने की बजाय. तो ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे इंडिया के, वो उनसे कम्पीट नहीं कर सके, ना तो प्राइस में, ना कॉस्ट में, और ना ही ड्यूरेबिलिटी में, मजबूती में. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो थाउजेंड्स ऑफ हैंडलूम वीवर्स थे उनको अपने काम से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उनकी जगह मशीनें ही काम करती थी. द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया वॉज स्लोड डाउन. तो ब्रिटेन की ये इच्छा थी कि इंडिया को वो एक मार्केट की तरह यूज़ करें, अपना सामान बनाकर, और इंडिया में ज़्यादा दामों में बेच दें और पैसे कमाएं. तो इस वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनकी ग्रोथ भी रुक गई, फैक्ट्रीज़ की भी ग्रोथ रुक गई. तो 1853 में ऐसा हुआ कि जो पहली कॉटन मिल थी जो इंडिया की थी, वो बॉम्बे में कावसजी डावर, जो कि एक पारसी बिजनेसमैन थे, उनके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी. नाउ क्या रीज़न्स थे कि ब्रिटिश के आने के बाद इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे.